ਅੱਜ ਰੇ ਆਪਟਿक्स ਦਾ 6ਵਾਂ ਲੈਕਚਰ है। पहला कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। एक कन्वर्जिंग बीम of rays is incident on a diverging lens, means concave lens. After passing through the lens, rays meet at a distance of 15 centimeter from the lens. If the lens is removed, they meet at 5 centimeter earlier. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ u ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਦਾ that is 10. ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1 by u plus 1 by v equal to 1 by f ਹੁੰਦਾ ਹੈ। u ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਹੈ, v ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 15 ਹੈ, f ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। 10 और 15 का LCM लिता 30 आ गया, माइनस का 3 प्लस का 2 इक्वल टू 1 बाई एफ आ गया माइनस 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ माइनस जा गई। पहला सवाल खत्म। दूसरा देखो, ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन। 74 सेंटीमीटर दूर रखा गया। हुण एक आ लेंस कित्थे रखीए? Where should the convex lens of focal length 12 centimeter be kept to obtain so as to obtain image on the screen? Law कुछ खास गल नहीं है भी। ये भी -1 by u plus 1 by v equal to 1 by f फार्मूला ਹੁੰਦਾ है। इथे u पॉजिटिव सीगा क्योंकि distance is variant in the direction of the incident light are positive and in the direction opposite to the direction of the incident light are taken as negative। ਹੁਣ u हैगा जेड़ा वो माइनस दा x है, माइनस दा x है। v है जेड़ा वो 75 माइनस x है। f है जेड़ा वो पकड़ दिता होया 12 सेंटीमीटर। लो जी, आ माइनस ते माइनस मिलके प्लस बन जूगा। एलसीएम आ गया x of 75 माइनस x is equal to 75 माइनस x प्लस x। प्लस माइनस कट गया 1 by 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो एंड दैट विल बी योर आंसर। अगला न्यूमेरिकल करन तो पहला माड़ा जिहा डिस्प्लेसमेंट मैथड देखो की हुंदा है कि सपोज साडा जिहड़ा लेंस आ x डिस्टेंस ते पिया ऑब्जेक्ट तो तां इमेज जिहड़ा हैगा स्क्रीन ते y ते बन गया। अगर तुसीं लेंस नूं स्मॉल डी डिस्टेंस डिस्प्लेस करता, ठीक है, हुण y दे उत्ते जे साडा ऑब्जेक्ट पिया तां x दे उत्ते, क्योंकि स्क्रीन ने चेंज नहीं करना, स्क्रीन नूं उसे तां ते रखना आपां ने, ठीक है जी। तां इहदे ते की फर्क पऊगा? तां पहले केस च मैग्नीफिकेशन होगी साइज ऑफ इमेज y बटा माइनस ऑफ x। दूसरे केस जदों इहनूं डिस्प्लेस करता साइज ए x बन गया बटा माइनस ऑफ y, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 1 बन जूगा। एक हुंदा साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बन जूगा स्क्वायर रूट ऑफ i1 into i2। कैपिटल डी जिहड़ा हैगा ऑब्जेक्ट ते स्क्रीन दा डिस्टेंस x plus y है। स्मॉल डी है जिहड़ा y minus x है, ठीक है। इन्हां नूं तुसीं कैलकुलेट कर लो, सॉल्व कर लो, तो तुहाडे कोले x ते y दा रिलेशन बन जाएगा। जे तुसीं दोनों इक्वेशन नूं सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोले y बन जाएगा स्मॉल d प्लस कैपिटल D upon 2, ठीक है। दोनों आपस में माइनस करोगे तो x बन जाएगा इक्वल टू, इन्होंने माइनस किया 2x बन गया कैपिटल D माइनस स्मॉल d ओवर 2, ठीक है ना, ये बन जाएगा। आओ एक सवाल देखते हैं, इससे थर्ड न्यूमेरिकल है सिंपल जा। एक convex lens produces an image of the real object on the screen, मैग्नीफिकेशन हैगी है 1/2। जे लेंस ਨੂੰ मूव करता 30 सेंटीमीटर, ਆਪਾਂ ਨੇ लेंस ਨੂੰ मूव ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ x - y = 30 है, 30 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन आ 2 है, 1/2 ਤੇ 2 1 बन जाएगा। लेंस जिथे मूव होगा तो x ਤੇ y ਦਾ डिफरेंस निकलेगा। ਹੁਣ y बटा माइनस ऑफ x ਆਪਾਂ ਪੜੀਏ मैग्नीफिकेशन -1/2 है। ਇਹਦਾ मतलब x ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2y ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ 2y - y = 30 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब y = 30 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, x = 60 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ठीक है। फार्मूला लाया माइनस 1/u + 1/v = 1/f। u है ਜਿਹੜਾ -60 है, v है ਜਿਹੜਾ 30 है, फोकल लेंथ तो कढनी है माइनस प्लस 60 एलसीएम आ गया 1 + 2 = 1/f। 3/60 f हैगा 20 सेंटीमीटर। उस तो बाद एक कन्वर्जिंग लेंस है जिहदी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड इन कंटैक्ट विद द डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ। ਆਪਾਂ ਨੇ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪੜਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਦੋ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆ 1/f = 1/f1 + 1/f2 ਹੋਊਗੀ। पर एक जो कन्वैक्स है पॉजिटिव है, कनकेव वाले नैगेटिव है। अगर लेंसां दे विचकार सपोज कर लो एक लेंस थोड़े कोल ये है, एक लेंस थोड़े कोल आ है, दोनों के विचकार d डिस्टेंस सीगा तो फार्मूला जिहड़ा होगा 1/f = 1/f1 + 1/f2 - d/f1 * f2।
और ਜਿਹੜੀ 1/f है ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਮੀਟਰ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਡਿਓਪਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 1/5 ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ 1/10 ਲਿਖ ਲਓ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/f ਲਿਖ ਲਓ। नेट पावर आ जाएगी 10 LCM आ गया 2 मेंस 1/10 और फोकल लेंथ बन गई 10 सेंटीमीटर। अगला देखो ये प्लेन कनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिता हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। लो जी फार्मूला देखो पहले केस 1/f is equal to mu minus 1/1/r1 minus 1/r2। पहले केस दे विच देखो ये आ वाला r1 इनफिनिटी है, mu है जेड़ा वो 1.5 है minus 1 1/r1 इनफिनिटी है और r2 है 20। लो इत्थों तुहाडे कोले पहली फोकल लेंथ आ गई। लो हुण दूजी देखिए आ लेंथ है 1/f is equal to हुण इहनूं पानी च रखिया होया 4/3 minus 1 1/r1 1/20 माइनस 1/- ऑफ 30। तीसरा आ हुण सेव है 1/f इज इक्वल टू हुण की है म्यू माइनस 1 1.5 माइनस 1 1/r1 बटा 1/r2। ये है पहले केस च -30 है, दूजे केस च ये इनफिनिटी है 0। इहनूं भी सॉल्व कर लो। हुण ये फोकल लेंथ पहले वाली आ गई, ये दूजे वाले की आ गई, विच वाले की तीसरे वाले की आ गई। तो नेट फोकल लेंथ कढनी है तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। इन्हू सॉल्व कर लियो वैल्यूआं कट कैलकुलेट करके जिन्ना आंसर आऊगा ठीक है दैट विल बी द आंसर। ये पंजवां न्यूमेरिकल सीगा। मैं थोड़ी लिखण लई स्पेस चाहिदी है, मैं रब करन लग्या। हुण तुहाडे कोले कोई लेंस है, तुसीं लेंस नूं ये लेंस सीगा, लेंस नूं तुसीं दो तरीकिਆਂ ਨਾਲ ट्रांसवर्सल ते लॉन्गिट्यूडनल कट सकते हो। तो जो तुम कटता लॉन्गिट्यूडनली तो पावर है जी वो हाफ हो जाती है और जी फोकल लेंथ है वो डबल हो जाती है। अगर तुम इस तरह सेंटर चो कटोगे तो पावर तो फोकल लेंथ है जी सेम रही है। सपोज कर लो थोड़े को कट्टे हुए लेंस का एक पोर्शन यह है, एक थोड़े को कट्टे हुए लेंस का पोर्शन यह है। ठीक है। दूजी बार एक तुमने की किया, एक थोड़े को लेंस यह है, एक इन्हू पुट्ठा करके लाता, एक थोड़े को लेंस यह है। एक दी पी है, एक दी माइनस पी, ये पावर ही 0 हो जाएगी। ये वेले जी पावर हैगी है जी वो 2p हो जाएगी। उन्हें जी पावर हैगी है जी वो p/2 प्लस जे हुण आ लेंस सीगा इहदे नाल तुहानूं एक लेंस आ रखता। हुण जी पावर हैगी है एक मिनट एक आ है इहदे नाल टच करा दो तो इस जी पावर आ सीधी डायरैक्ट ऐड हो जाती है p/2 प्लस p/2 p बन जाती है। इस केस दे विच जी पावर आ 2p होएगी। ठीक है जी। ये डिपेंड करता तुसीं लेंसां नूं किस तरह रख के देखते हो। ठीक है। अगर तुसीं लेंसां नूं ऐवें भी रख दोगे तां भी पावर है जी p/2 प्लस p/2 p होएगी। उस तो बाद तुसीं कितने इमेजेस है सपोज कर लो अद्धे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूजे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, पर इको इमेज बनूगा। पर इस केस दे विच μ1 μ2 μ3 μ4 तो इस केस च दो इमेजेस बनणगे। हुण सपोज कर लो ये रिवर्स करते μ2 μ2 पर पावर तो वही है ना, इहदी भी पावर वही है, उन्नी पावर इहदी है, पर जदों बीम ऑफ लाइट जाऊगी तो एक इमेज बनूगा। ये सी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द लेंसेस। हुण find the distance in the lenses, distance कड्डो so that the parallel incident are finally parallel। देखो दो कन्वेक्स लेंस रखते इत्थों जी रेज जाए ये वास्ते आ फोकस है, इत्थों अगे जाके आ पैरेलल निकल जान तो फोकल लेंथ ऐड होंदी है। पर जो एक कन्वेक्स लेंस हो एक कनकेव लेंस हो तो इहदा जिहड़ी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है इत्थे जाके फोकस होगी तो ये पैरेलल होगी तो फोकल लेंथ आपस में माइनस होंदियां ने। ये गल ध्यान रखने वाली है। ये सी साडा लेंसेस के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सैप्ट सीगा। ठीक है जी। हुण असीं थोड़ा अगे चलते हैं, आपां देखते हैं की हुंदा है। इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसिस, जिहड़ा दो सरफेसिस नाल बाउंडेड है। और एंगल ऑफ प्रिज्म की हुंदा है एंगल बिटवीन द फेसिस ऑन विच द लाइट इज इंसिडेंट एंड फ्रॉम विच इट इमर्जेस। जिथे लाइट इंसिडेंट होगी दूजे पासे जिथे लाइट इमर्ज होगी। इहदे ते हुण आपां
प्रिज्म फार्मूला पढ़ते हैं। प्रिज्म फार्मूला देखो जी, रे ऑफ लाइट आई, इंसीडेंट हुई वन ते, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕसटीरियर एंगल डाल्टा हैगा वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर है, और ਜਿਹੜਾ आई हैगा वो 1 माइनस R1 के बराबर है, और एंगल E ਜਿਹੜਾ हैगा वो 2 माइनस R2 के बराबर है। I प्लस E ਜਿਹੜਾ हैगा वो 1 प्लस 2 माइनस ऑफ R1 प्लस R2 के बराबर है। ठीक है, लो जी, आ जो एंगल है पूरा 90 है, आ एंगल भी पूरा 90 है, तो A प्लस 90 प्लस 90 90 प्लस S प्लस 90 इज इक्वल टू 360, तो A प्लस S बन गया इज इक्वल टू 180। एक हैगा साडे कोले R1 प्लस R2 प्लस S इज इक्वल टू 180, ਇਹਦਾ मतलब R1 प्लस R2 ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਦੋ। ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ 1 ਐਂਡ 2, ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ 1 ਐਂਡ 2, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, a ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ R1 plus R2। ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ I plus E ਡਾਲਟਾ minus a, 1 plus 2 minus R1 plus R2, R1 plus R2 बन गया a ਦੇ ਬਰਾबर, R1 plus R2 बन गया a ਦੇ ਬਰਾबर। डाल्टा जिहड़ा हुंदा है ओह I माइनस R1 है ते E माइनस R2 है, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 है, ये बन गया I प्लस E माइनस A, ये बन गया A प्लस डाल्टा इज इक्वल टू I प्लस E। लो जी, हुण बाहर दा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, म्यू है, अंदर दा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये बन गया म्यू साइन ऑफ I, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, म्यू साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R1, साइन R1, साइन I जेड़ा हैगा वो नियरली इक्वल टू I के बराबर है, और साइन R1 हैगा जेड़ा वो नियरली इक्वल टू R1 के बराबर है, बिकॉज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, और म्यू जेड़ा हैगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो I बन गया इज इक्वल टू म्यू R1। सिमिलरली म्यू R2 इज इक्वल टू साइन R2 इज इक्वल टू म्यू साइन E। हुण इत्थे म्यू 1 के बराबर है, तो साइन R2 नियरली इक्वल टू R2 के बराबर है, साइन E इज नियरली इक्वल टू E के बराबर है, म्यू R2 इज इक्वल टू E के बराबर है, I प्लस E इज इक्वल टू म्यू R1 प्लस R2 के बराबर है, R1 प्लस R2 जिहड़ा हैगा A के बराबर है, ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜਿਆ ਇਹ I plus E ਦੇ ਬਰਾबर है, I plus E है ਜਿਹੜਾ A plus डाल्टा ਦੇ बराबर है, A plus डाल्टा is equal to mu A ਦੇ बराबर है, डाल्टा ਜਿਹੜਾ हो गया mu A minus A ਦੇ बराबर है, तो डाल्टा is equal to mu minus 1 of A ਦੇ बराबर है। लो ये भी बन गया, जे भी बन गया तो हम तुसी देखो जे ਨੂੰ मैं डाल्टा V लिखा फॉर वायलेट लाइट तो ये बन जाएगा mu V minus 1 into A, जे मैं रेड लाइट भी लिखा ਤੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ म्यू आर माइनस 1 ऑफ ए, दोनों ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਡਾਲਟਾ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਡਾਲਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ म्यू ਵੀ ਮਾਈਨਸ म्यू आर ਇਨਟੂ ए, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਚੋਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ 7 ਕਲਰ ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਇਲਟ, ਇੰਡੀਗੋ, ਬਲੂ, ਗ੍ਰੀਨ, ਯੈਲੋ, ਔਰੇਂਜ, ਰੈਡ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਟਾ V ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਲਟਾ R ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਡਾਲਟਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ म्यू ਵੀ ਮਾਈਨਸ म्यू आर ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਡਾਲਟਾ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਡਾਲਟਾ ਨੂੰ ਡਾਲਟਾ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਮੇਗਾ। ਓਮੇਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਪਰਸਿਵ ਪਾਵਰ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਸਪਰਸਿਵ ਪਾਵਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਾਲਟਾ ਤੇ I ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਗਲ ਆਫ ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਗਲ ਆਫ ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ।
ਇਹ ਡਾਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਮਰਜੈਂਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, R1 R2 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ R1 R2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। R1 R2 ਤੇ ਹੈ ਐਂਗਲ ਆਫ ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ 2R ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਵੀ A ਡਾਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ I E ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। I ਤੇ E ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ A ਡਾਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 2I ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ I ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ A ਡਾਲਟਾ ਬਟਾ 2। ਤਾਂ μ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ sin I ਬਾਈ sin R। sin of A ਡਾਲਟਾ ਇਹਨੂੰ ਬਟਾ 2 ਬਟਾ sin of A ਬਾਈ 2। ਆ ਗਿਆ I, ਇਹ ਆ ਗਿਆ R, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ I ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ। 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਮਰਜੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਜਿੰਗ ਇਮਰਜੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ 90 ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਮਰਜੈਂਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਜਿੰਗ ਇਮਰਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਸਿਲਵਰਿੰਗ ਐਂਡ ਰੇ ਪਾਥ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਥ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ R2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ R1 ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਉਹ A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अगर तुम्हें DIR करानी है तो म्यू है जेड़ा दैट शुड बी ग्रेटर देन कोसेकेंट ऑफ A बाय 2। ये वही गल है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ म्यू किहदे बराबर ਹੁੰਦਾ है 1 by sin C ਤੇ कोसेकेंट किहदे बराबर है 1 by sin of A by 2। ਆ sin ਕੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ C that must be less than A by 2। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ C must be less than A by 2। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। For TIR to take place, total internal reflection to take place। ठीक है जी, ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ 70 ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਇਟ ਆਫਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਲੈਮਡਾ। ਮੀਡੀਅਮ ਆਫਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਲੈਮਡਾ। देखो तुमने कॉची रिलेशनशिप पढ़िया, ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ a plus b by lambda ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus c by lambda ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ कि ਜਿਹੜਾ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਲਟਾ v ਮਾਈਨਸ ਡਾਲਟਾ r ਉਹ μ v ਮਾਈਨਸ μ r ਇਨਟੂ a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ θ1 ਲਿਖਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ μ v ਡੈਸ਼ μ r ਡੈਸ਼ ਲਿਖਦਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ μ1 ਮਾਈਨਸ a ਡਾਲਟਾ 1 ਪਲੱਸ ਡਾਲਟਾ 2 ਮਸਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। μ ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ 1 ਇਨਟੂ a ਡੈਸ਼ ਮਸਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹ ਬੜੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। Combination of prisms टॉपिक सीगा, combination of prisms। ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਰੇਨਬੋ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ not total internal reflection, internal reflection। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਰੇਨਬੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। sun shining on the back side and rain drop on the front side। ਤਾਂ ਇਹ necessary condition ਹੈ। rain droplet on the front side and the sun is on the back side। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਨਬੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੇਨਬੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ TIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 total internal reflection 2 time refraction ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਰ ਹੈ ਉਲਟਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਟੌਪ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਲਟ ਕਲਰ ਬਾਟਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੇਨਬੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੇਨਬੋ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
दो बार रिफ्रैक्शन होंदी है, ये मेन गल्लां ने। दो बार ते जिहड़ा ये पुट्ठा दिखदा है सीधा दिखण लग जांदा है, विग्यार सीधा दिखदा है, सीधा दिखता है, और इस रेड बॉटम पे होएगा और वायलट टॉप पे होएगा। ये गल ध्यान रखने वाली है। ये साडी रेनबो। फिर लाइट क्यों स्कैटर करती है? तुहानू पता है जी रे लाइट स्कैटरिंग होंदी है, स्कैटरिंग वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। आपां ये गल पढ़ी है, जिन्नी वेवलेंथ थोड़ी होएगी उन्नी स्कैटरिंग ज्यादा होएगी। हुण आसमान दे विच वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिहड़ा ब्लू कलर है ज्यादा स्कैटर करता है क्योंकि दैट इज मोर। हुण वायलट भी स्कैटर करता है, इंडिगो भी स्कैटर करता है, जिन्नी वेवलेंथ थोड़ी है उन्नी स्कैटरिंग ज्यादा है। हुण क्यों स्कैटरिंग लई सब तो जरूरी कंडीशन है दैट साइज ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी लेस देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, मस्ट बी लेस देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, ब्लू कलर इस करके साड़ियां आईज नूं ज्यादा होने करके, हुण बदल है वो साडे बहुत नजदीक है, वो सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं, वाइट नजर आंदा, उत्थे स्कैटरिंग हुंदी नहीं। उस तो बाद डेंजर सिग्नल्स ने। हुण आपां जदों जाने आ बाजार च तो रेड लाइट के उत्ते एकदम आप रुक जाते हैं, उसका कारण ये है कि जी रेड लाइट हैगी है वो स्कैटर नहीं करती, उसकी वेवलेंथ है जी सब तो ज्यादा होती है, ज्यादा वेवलेंथ होने करके स्कैटरिंग नहीं होती, स्कैटरिंग घट होने करके सीधा जी हैगी है तुहानूं पता लगता रेड सिग्नल हो गया। आई जिहड़ा सन है वो सूरज चढ़न या सूरज छुपन तो पहला जिहड़ा हैगा सानूं 2 मिनट अर्ली ते 2 मिनट राइज जिहड़ा हैगा जल्दी दिखदा और रेड कलर दा हुंदा है, क्योंकि रेड कलर हैगा जिहड़ा दैट इज स्कैटर, जिहड़ा हैगा लीस्ट स्कैटर्ड, कैन ट्रैवल लार्ज डिस्टेंस। रेड कलर कैन ट्रैवल लार्ज डिस्टेंस, सो सन इज एट अ डिस्टेंस, सो रेड ट्रैवल्स इट। ठीक है, ये कुछ खास गल्लां सी इहदे रिगार्डिंग। हुण आपां इहदे एक दो न्यूमेरिकल देखांगे, लिखण लई स्पेस चाहिदी है, तुसीं वीडियो रोक के ये सारा नोट कर लिओ। एक प्रिज्म जिहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है, रिफ्रैक्टिंग एंगल यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म दिता होया एक हैगा 90 डिग्री है, कहंदा फाइंड द मीनिंग है कि की आखन म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बटा 2 बटा साइन ऑफ a बाय 2। लो जी हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 साइन ऑफ a, ए कितना है 45, ये हो गया 1/√2। स्क्वायर रूट 3/2 कितने होंगे 60 थे, ये हो गया 120 माइनस 90, तो डेल्टा कितना आ गया 30 डिग्री, खत्म मिनिमम डेफिनेशन। 6वां हो गया। 7वां देखो म्यू दिता हुआ है, रे 60 डिग्री ते इंसीडेंट हुई है, ना डेविएशन कढो। हुण तुसीं देखो इक्विलैटरल प्रिज्म है, मींस a इक्वल टू 60 है, सीधी गल है। रे इंसीडेंट एट फाइंड द डेविएशन, म्यू दिता हुआ है, डेविएशन कढनी है, क्या औखा डेल्टा कढना है, म्यू दिता हुआ है -1 इंटू ए, सीधा फार्मूला, बस वैल्यू पुट करो आंसर। चलो जी अगला देखो, हम रिफ्रैक्टिंग एंगल प्रिज्म का दिता हुआ ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिता हुआ cot of a/2, फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। लो जी कहंदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिता हुआ cot of a/2, फार्मूला ही cot of a/2 is equal to sin of a plus डेल्टा m बटा 2 बटा sin of a/2, ये बन गया cos of a/2 बटा sin of a/2 is equal to sin of a/2 sin of a plus डेल्टा m बटा 2, cos of a by sin of 90 minus theta, 90 minus a/2, sin of a plus डेल्टा m by 2, sin कट गया, 90 minus a/2 is equal to a/2 plus डेल्टा m by 2,
ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। a plus delta m by 2 है ना। लो ये बन गया 180 minus a by 2 is equal to a plus delta m by 2, 2 2 कट गया, delta m बन गया 180 minus 2a। लो जी ये भी हो गया। ये 8वां क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन है, ये 6वां क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये सीगा रे ऑप्टिक्स का लैक्चर नंबर 6। कल ਨੂੰ ਆਪਾਂ इस टॉपिक का आखिरी लैक्चर होएगा।